हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहादुर कहानी का सारांश। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली बालक है। उसके पिता युद्ध में मारे जा चुके हैं तथा माता उसे बहुत मारती पीटती है, इसलिए वह माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए लेकर घर से भाग जाता है और एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है। गृह स्वामिनी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर की मेहनत के कारण उनका घर तथा सबके कपड़े साफ रहने लगे। रात को वह देर तक काम करता तथा सुबह जल्दी उठकर काम में लग जाता था। रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। वह स्वयं खुश रहता था और सबको हंसाता रहता था। निर्मला के उद्दंड बेटे यानी कि शरारती बेटा जो था किशोर ने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए थे। किसी काम में जरा सी भी लापरवाही होने पर किशोर उसे मारता पीटता था। वह थोड़ी देर चुपचाप कोने में खड़ा रहता और फिर पहले की तरह ही काम में लग जाता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर को सहन नहीं हुआ। अपने अभिमान को बनाए रखते हुए बहादुर ने उसका काम करने से मना कर दिया। निर्मला के पति ने जब उसे डांटा तो बहादुर कहने लगा, बाबूजी, भैया ने मेरे मरे हुए बाप को क्यों लाकर खड़ा किया, कहकर वह रोने लगा। पहले निर्मला बहादुर को बहुत प्यार करती थी। उसके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखती थी, लेकिन अब निर्मला का व्यवहार भी उसके प्रति बदल गया था। निर्मला ने उसकी रोटी सेकनी भी बंद कर दी थी, इसलिए एक दिन बहादुर भूखा ही सो गया। अगले दिन सुबह उठकर उसने रोटियां सेकी और रात की सब्जी से ही खा ली। ऐसी स्थिति हो गई थी कि जरा सी गलती होने पर ही किशोर व निर्मला उसे बहुत पीटने लगे। उनकी पिटाई और गालियों के कारण बहादुर से अब गलतियां और भूलें अधिक होने लगी। निर्मला के घर आने वाले रिश्तेदार की पत्नी ने जब बहादुर पर 11 रुपए चोरी करने का आरोप लगाया तो बहादुर के हृदय को गहरा आघात हुआ। उसे डराया धमकाया गया, पुलिस के सुपुर्द करने की बात कही गई, लेकिन उसने रुपए लिए ही नहीं थे, इसलिए वह अपराध स्वीकार कैसे करता। उस दिन से बहादुर बहुत उदास रहने लगा। एक दिन दोपहर को अपना सभी सामान छोड़कर वह घर से चला गया। निर्मला के पति को शाम को दफ्तर से लौटने पर मालूम हुआ कि बहादुर घर छोड़कर चला गया है। निर्मला सिर पर हाथ रखे बैठी थी। घर गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मंजे पड़े थे तथा घर का सामान अस्त व्यस्त था। तो ये था बहादुर कहानी का सारांश। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।